आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां शादी की खुशियां नहीं बल्कि मौत की परछाइयां गूंजती हैं। एक ऐसी बारात जिसमें दूल्हा जिंदा नहीं होता और बाराती इंसान नहीं कंकाल होते हैं। और कहा जाता है अगर कोई जिंदा इंसान इस बारात को देख ले तो वह कभी वापस नहीं आता। बहुत समय पहले एक गांव था, रामनगर। चारों तरफ घना जंगल और बीच से गुजरती एक सुनसान सड़क। गांव के लोग उस सड़क से रात में गुजरने से डरते थे क्योंकि हर 10 साल में अमावस की रात को वहां एक श्रापित बारात निकलती थी जिसे लोग कहते थे खून की बारात। कहानी की शुरुआत होती है सालों पहले हुई एक अधूरी शादी से। एक दूल्हा अपनी बारात लेकर इसी रास्ते से गुजर रहा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, चारों तरफ खुशियां थीं, लेकिन अचानक जंगल से डाकू निकल आए। उन्होंने पूरी बारात पर हमला कर दिया। लोग चीखने लगे, भागने लगे, लेकिन कोई बच नहीं पाया। एक एक करके पूरी बारात मौत के घाट उतार दी गई। दूल्हा घोड़ी से गिर पड़ा। उसका शरीर खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और अधूरी चाहत जल रही थी। मरते मरते उसने कहा, मेरी शादी अधूरी रह गई। अब हर 10 साल में ये बारात फिर निकलेगी और जो भी जिंदा इंसान इसे देखेगा वो भी हमारे साथ शामिल होगा। उस रात के बाद कहते हैं उस सड़क पर मरे हुए लोग शांति नहीं पा सके। उनकी आत्माएं कंकाल बनकर भटकने लगीं और हर 10 साल में वो फिर से बारात बनाकर निकलते हैं। उसी गांव में रहता था एक लड़का, आलोक। आलोक पढ़ा लिखा था और इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। वो हमेशा कहता था भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब लोगों का डर है। लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं सच जानने की जिद थी। जब गांव में खबर फैली कि इस साल फिर खून की बारात आने वाली है तो सब लोग डर गए। रात होते ही सब अपने घरों में बंद हो गए। लेकिन आलोक ने फैसला कर लिया, आज सच सामने आएगा। अमावस की काली रात, चारों तरफ सन्नाटा, हवा भी जैसे रुक गई थी। आलोक हाथ में टॉर्च लेकर उस वीरान सड़क की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वह वहां पहुंचा उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी, धीरे लेकिन बेहद डरावनी। आलोक ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई और जो उसने देखा उसकी रूह कांप उठी। दूर से एक बारात आ रही थी, लेकिन वो इंसानों की बारात नहीं थी। सबसे आगे एक दूल्हा घोड़ी पर बैठा था। उसके चेहरे से खून टपक रहा था। उसकी आंखें खाली थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसके पीछे सैकड़ों कंकाल धीरे धीरे चलते हुए, आपस में टकराते हुए, खट खट खट। उनकी आंखों की जगह सिर्फ अंधेरे गड्ढे थे। आलोक के पैर डर से जम गए। वो भागना चाहता था लेकिन हिल भी नहीं पा रहा था। तभी एक कंकाल उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, तुम जिंदा हो, यहां क्यों आए हो? आलोक ने पूरी ताकत लगाई और अचानक वह भागने लगा, लेकिन बारात अब उसके पीछे थी। वे दौड़ नहीं रहे थे, फिर भी हर तरफ से उसे घेर रहे थे। आलोक चीखने लगा, मुझे जाने दो। लेकिन अचानक एक ठंडा हड्डियों जैसा हाथ उसके कंधे पर आकर रुका और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने उस सड़क के पास एक लाश देखी। वो आलोक था। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर डर हमेशा के लिए जम चुका था। गांव वालों ने उसे दफना दिया और फिर कभी उस सड़क की तरफ नहीं गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि 10 साल बाद जब फिर वही अमावस की रात आई, लोगों ने उस बारात को फिर देखा। इस बार कंकालों के बीच एक नया चेहरा था। उसकी आंखों में अभी भी डर जिंदा था। वो आलोक था और शायद अगली बार वो किसी और का इंतजार कर रहा होगा।